मेघवाल साहब नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ सीएम चेहरा 6 तरीक ਨੂੰ इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि 4 तारीख तक कागज वापसी थी। कहीं नवजोत सिद्धू नाराज होकर अपने कागज ही ना वापस ले लें। विरोधी कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू जो है वो ओपोनेंट लीडर का काम कर रहे हैं कांग्रेस सरकार के लिए, जैसे बगावत कर रहे हैं, सीएम चन्नी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आप कैसे देखते हैं? पार्टी की लाइन से कोई भी नेता हट करके बोलता है तो वो अच्छी बात नहीं है, और पार्टी के बिना किसी नेता का वजूद नहीं है। कैप्टन जो मुख्यमंत्री रहे करीब 4 साल 7 महीने, उससे पूरा प्रदेश जीरो पे चला गया था। प्रदेश में कोई कांग्रेस पार्टी सरकार की वापस आने की उम्मीद नहीं थी। जो चरणजीत सिंह चन्नी है, एक चेहरा है जिसने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी अंबेडकर साहब की तरह, उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जब से वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने पंजाब का नक्शा बदल दिया। बिजली के बिल कम कर दिए, आम गरीब आदमी का मिलना आसान हो गया, और आदमी चलते रिक्शे वाला भी उनसे मिल सकता है। जबकि हकीकत यह है कि कैप्टन के रहते हुए कोई साधारण आदमी मिल नहीं सकता था, राजाओं की तरह वो व्यवहार करते थे। अम्बेडकर साहब के जो संविधान की मंशा है, इसमें यह है कि इस देश में समानता है, स्वतंत्रता है, और जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, उनको बराबर का दर्जा मिले। इसलिए मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक दलित और गरीब और अछूत के बेटे को इन्होंने जो मुख्यमंत्री की घोषणा की है, इससे पूरा पंजाब ही नहीं, पूरे देश का दलित समाज राहुल गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 में कि आज मैं राजनीतिक अधिकार तो दे रहा हूं, जब तक इनको सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज वो सपना पूरा हो रहा है। मेघवाल साहब, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाने साधे कि उन्होंने 4.5 साल कुछ नहीं किया, तो क्या कांग्रेस हाईकमान तब सोई हुई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने कुछ नहीं किया? नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मोइन चौकसी सहित मतलब बहुत सारे लोग जो गुजराती है, वो सारे बैंकों को लूट करके विदेशों में चले गए हैं, और मोदी और अमित शाह जो है पूरे देश को लूटने में और बेचने में लगे हुए हैं। सीएम चेहरे वजों पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋविंद राम मेघवाल जी मौजूद ने। मेघवाल जी, सब तो पहला स्काई न्यूज़ पंजाब ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मेघवाल जी, किवें देखते हो? सबसे पहला यही सवाल है कि हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने सीएम चन्नी को पर दाव खेला है, सीएम चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार उतारा है, कैसे देखते हो? देखिए, चरणजीत सिंह जी चन्नी जो कि एक दलित परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं, और आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो दलित है, अनुजाति है, किसान है, ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने पूरे देश के अंदर पंजाब में जो दलित को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया, उस संविधान को कांग्रेस ने लागू किया। इस संविधान की मंशा ये थी, जो इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको अछूत माना गया है, दलित माना गया है, गरीब माना गया है, इस दलित समाज को बस्तियों से बाहर रखा गया। आजादी से पहले ये लोग बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूत थे, लोग इनसे छुआछूत करते थे। शोषित समाज है जो सदियों से शोषित होता रहा है, जिसके हाथ का कोई पानी पी के राजी नहीं होता था। जब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे तो उनको भी इस छुआछूत का सामना करना पड़ा, दुख झेलना पड़ा, शोषित होना पड़ा। इसलिए बाबा साहब की जो, अंबेडकर साहब के जो संविधान की मंशा है, इसमें यह है कि इस देश में समानता है, स्वतंत्रता है, और जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, उनको बराबर का दर्जा मिले। इसलिए मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक दलित और गरीब और अछूत के बेटे को इन्होंने जो मुख्यमंत्री की घोषणा की है, इससे पूरा पंजाब ही नहीं, पूरे देश का दलित समाज राहुल गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है। और ये बिल्कुल खुश है, पूरा समाज उत्साहित है पूरे देश का कि दलित समाज के आदमी को इन्होंने 3 महीने मुख्यमंत्री बनाया। और आप जानते हैं कि कैप्टन जो मुख्यमंत्री रहे करीब 4 साल 7 महीने, उससे पूरा प्रदेश जीरो पे चला गया था। प्रदेश में कोई कांग्रेस पार्टी सरकार की वापस आने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, और पढ़ा लिखा एक दलित समाज का जो चरणजीत सिंह चन्नी है, एक चेहरा है जिसने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी अंबेडकर साहब की तरह, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जब से वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने पंजाब का नक्शा बदल दिया, बिजली के बिल कम कर दिए, आम
आम गरीब आदमी का मिलना आसान हो गया। आर आदमी चलते रिक्शे वाला भी उनसे मिल सकता है, जबकि हकीकत यह है कि कैप्टन के रहते हुए कोई साधारण आदमी मिल नहीं सकता था। राजाओं की तरह वो व्यवहार करते थे और पूरा पंजाब एक तरह का विकास जो है ठप हो गया था। और चरणजीत सिंह चन्नी आने के बाद में भारी उत्साह है, कांग्रेस का उत्साह है। मैं जब से पंजाब में आया हूं, फरीदकोट का मैं इंचार्ज भी हूं, आज मैंने यहां देखा कि फरीदकोट के अंदर दलितों में भारी एक त्योहार की तरह उत्साह मनाया जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पे आ गए हैं, जागो कर रहे हैं। आज शाम को उन्होंने कहा कि हम जागो निकालेंगे और उनमें भारी उत्साह है कि एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई है। और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो गरीबी से भी ज्यादा जो मार है, वो जो दलितों को शोषित समझा गया, उनके साथ छुआछूत की गई, उनके साथ अनटचेबिलिटी की गई। और ये कांग्रेस पार्टी जिसका एक सपना है शुरू से कि संविधान के अंदर जो बराबर का दर्जा दिया है, इनको सम्मान मिले, इनको बराबर का दर्जा मिले, ये स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार मिले। क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 में कि आज मैं राजनीतिक अधिकार तो दे रहा हूं, जब तक इनको सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज वो सपना पूरा हो रहा है। चन्नी जब मुख्यमंत्री बनाए तो आज गरीब समाज में भारी उत्साह है और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि आने वाले समय में पूरा दलित समाज, किसान वर्ग कांग्रेस के साथ लगेगा और आने वाले समय में 20 फरवरी को जब वोट गिरेंगे, कांग्रेस पार्टी के राज को आने से कोई रोक नहीं सकता। और फरीदकोट पूरा जिला, तीनों सीटें, चाहे वो फरीदकोट हो, चाहे कोटकपूरा हो, चाहे जेत हो, तीनों सीटें कांग्रेस भारी वोटों से चन्नी की घोषणा के साथ ही यह साबित हो गया कि पूरा दलित समाज उल्ट के पड़ेगा और तीनों सीटें कांग्रेस की जीत के आएगी। मेघवाल साहब, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाने साधे कि उन्होंने 4.5 साल कुछ नहीं किया, तो क्या कांग्रेस हाईकमान तब सोई हुई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, पार्टी कई बार बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। उन्होंने बहुत उनको समझाया कि आप किसी तरह से सुधार करो, एमएलए से मिलो, मिनिस्टरों से मिलो। वो राजा के रूप में रहते थे, वो मिलते नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर के, क्योंकि जब जनता की आवाज आई, एमएलएज की आवाज आई, पूरे कार्यकर्ता बोले, तो उनको मजबूरन उनको हटाना पड़ा। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि जो कैप्टन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते थे, ट्रैक्टर रैली निकालते थे, मोदी और अमित शाह का भयंकर विरोध करते थे, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो केंद्र में सरकार चल रही है, इन्होंने पूरी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, हमारा रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। ये सारे के सारे पूंजीपति अंबानी और अड्डानी की कठपुतली के रूप में सरकार चल रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ के बैंक लूट के इनके जो सहयोगी है, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मोइन चौकसी सहित मतलब बहुत सारे लोग जो गुजराती है, वो सारे बैंकों को लूट करके विदेशों में चले गए हैं। और मोदी और अमित शाह जो है पूरे देश को लूटने में और बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए ये राहुल गांधी ने हार्ड स्टेप उठाया कि जो राजा आज कल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, आज वो इतना कमजोर साबित हुआ कि कल तक मोदी को गाली देता था, आज मोदी के साथ ही उनका फोटो आ रहा है, उनका पैक्ट हो रहा है। डबल इंजन सरकार जो है पंजाब में चलने जा रही है, वो ये डबल इंजन नहीं है, इनके इंजन अब फेल हो चुके हैं, इसमें ऑयल खत्म हो चुका है, ये खटारा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो आदित्य योगीनाथ जो है वो अपराधनाथ है, हालत खराब है, इनकी मीटिंगें नहीं हो रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पंजाब के अंदर जो ये डबल इंजन की सरकार है, इनकी सारी जमानत जब्त हो रही है। मेघवाल साहब, नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਗੇ, क्योंकि लोग गल्ला कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने सीएम चेहरा 6 तारीख को इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि 4 तारीख तक कागज वापसी थी, कहीं नवजोत सिद्धू नाराज होके अपने कागज ही ना वापस ले ले। देखिए, मैं सिद्धू जी बड़े नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे तो इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबको पार्टी लाइन पे रहना चाहिए जी, क्योंकि उनके संबंध में दिल्ली के नेता जो हैं वो फैसला करेंगे। मेरा तो एक ही आग्रह है, जब चन्नी जी एक दलित के बेटे को आज घोषित कर दिया है तो मुख्यमंत्री के रूप में, तो सिद्धू जी को चाहिए कि वो अध्यक्ष के रूप में जबरदस्त पार्टी का काम करे और वापस सरकार बनाए और मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाए। सर, विरोधी कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू जो है वो ओपोनेंट लीडर का काम कर रहे हैं कांग्रेस सरकार के लिए, जैसे बगावत कर रहे हैं, सीएम चन्नी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि पार्टी की लाइन से कोई भी नेता हट करके बोलता है तो वो अच्छी बात नहीं है।
और पार्टी के बिना किसी नेता का वजूद नहीं है जी। आज अगर राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में प्रजातंत्र को मजबूत किया है, संविधान को मजबूत किया है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली ये पार्टी है, पूरे देश में जो आपको विकास दिख रहा है, चाहे वो नहरों का जाल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रोड हो, ये सारी जो डेमोक्रेसी के अंदर सारे विकास के काम हुए, ये कांग्रेस की देन है। और हमारे नेता जो राहुल गांधी जी है वो बहुत मजबूत नेता है, और उन्होंने जब ऐलान कर दिया तो मेरा सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि हम सबको मिलकर के कांग्रेस को जिताना चाहिए, और चन्ने जी के नाम पर जो जबरदस्त दलितों में और किसानों में उत्साह है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही पार्टी में कोई ना कोई गलत स्टेटमेंट देंगे तो उससे पार्टी को भारी लॉस होता है, कार्यकर्ता में निराशा आती है। इसलिए जो बड़ा लीडर होता है उसका दायित्व भी बनता है कि वो पार्टी लाइन पे काम करे। आप नवजोत सिद्धू को समझाने की कोशिश करोगे अगर वो बगावत करते हैं तो? देखिए, वो वैसे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, मैं तो राजस्थान का कैबिनेट मंत्री हूं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि ये काम है राष्ट्रीय नेताओं का। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम सबको पार्टी लाइन पे काम करना चाहिए ताकि राज आपका बन रहा है, और सरकार जब बनेगी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आप तो महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं, आपका डायरेक्ट राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से संबंध है, इसलिए आप तो मजबूत नेता हैं। आपको पार्टी लाइन पे हमारा आग्रह निवेदन है कि पार्टी लाइन पे हम सबको काम करना चाहिए और कांग्रेस का राज बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघवाल साहब। था ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ।